सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि प्यारे से बच्चों को प्यारी प्यारी दीन की बातें आसान अंदाज में एक्टिविटीज़ के ज़रिए, सवाल जवाब के ज़रिए पहुंचा दें, उन्हें समझा दें। और यहाँ भी हम बहुत सारे बच्चे अपने साथ लेकर आया करते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो आते रहते हैं, वो रूटीन में हमारे साथ शामिल होते रहते हैं, तो थोड़ा उन्हें पता भी होता है हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है और ज़रा रिलैक्स भी होते हैं। कुछ होते हैं जो नए नए आते हैं, पहली दफ़ा आते हैं, तो वो थोड़े से होते हैं टेंशन में, थोड़े से परेशान से लग रहे होते हैं, मुस्कुराते भी नहीं हैं। देखिए अब देखें कौन कौन मुस्कुराता है। देखें जो थोड़े से पुराने वो मुस्कुरा रहे, कुछ अभी भी बहुत सीरियस बैठे हुए हैं। तो टेंशन इतनी लेने की ज़रूरत नहीं है। मकसद तो हमारा अच्छी बात सीखना है ना, तो कोई इसमें सज़ा भी नहीं मिलती, कोई पिटाई भी नहीं होती, कोई डांटते भी नहीं है, बल्कि अच्छे अंदाज से, यूँ कह लीजिए खेल ही खेल में आप तक प्यारी बातें पहुंचाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले हम दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है, उसके 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ आपको एक एक्टिविटी नज़र आ रही होगी, देख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये बॉल्स, किसी को बॉल दिख रही है, किसी को टब दिख रहा है। तो टब भी है और बॉल्स भी हैं, और इस बॉलों के अंदर हमने कुछ जो है वो नंबर्स वगैरह छुपाए हुए भी हैं। ठीक है, तो आप में से एक बच्चा टीम ए से आएगा, एक बी से आएंगे, ठीक है, और उनके पास 10 सेकंड्स होंगे। इसके दौरान वो जितने नंबर्स निकाल लेंगे तो वो नंबर का उनसे सवाल होगा, हर सवाल पे उन्हें मिलेंगे 10 नंबर, और गलत देने पर माइनस भी होंगे। ठीक है ना। और इसके अलावा नातखा भी माशाअल्लाह मौजूद हैं। कौन कौन है? आज कोई नातखा भी नए नए नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है? माइक में जो कहेंगे माइक में कहेंगे। मोहम्मद सिद्दीक रज़ा। मोहम्मद सिद्दीक रज़ा। और दिल की जानिब कौन है? अब्दुल रऊफ़। अब्दुल रऊफ़। सिद्दीक रज़ा और अब्दुल रऊफ़। तो सिद्दीक रज़ा जो है वो टीम ए के साथ हैं, और अब्दुल रऊफ़ जो है वो टीम बी के साथ हैं। तो ये भी मुकाबले का हिस्सा है। ठीक है जी। और आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले ऐसा करते हैं कलाम शामिल कर लेते हैं। कलाम कौन सुना रहा भाई? मैं कह रहे मैं। नाम क्या है? मोहम्मद सिद्दीक रज़ा। हाँ माशाअल्लाह, मोहम्मद सिद्दीक रज़ा कलाम सुना रहे हैं, तो शुरू कीजिए। उनकी मगन दिल के गुंजे खिला दिए गए, उनकी मगन दिल के गुंजे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए,
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो समझो सीखो, और कलाम हमने सुन लिया है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टीम ए और टीम बी हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं पहली एक्टिविटी या पहला मुकाबला, जिसका नाम है अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हौज़े कौसर से मुताल्लिक कुछ अच्छी बातें बताने लगे हैं हमारे टीम ए और टीम बी के बच्चे, और देखें एक एक बात क्या क्या बताते हैं। जी टीम ए से क्या बताएंगे? माइक दे दिएगा जी। टीम ए से एक अच्छी बात हौज़े कौसर से मुताल्लिक। 5 4 3 जो भी बताएगा, माइक सीधे हाथ से लेना देना है जी। हौज़े कौसर के बर्तन तारों से भी ज़्यादा हैं। यहाँ हमारे पास टीम ए के लिए ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। जो तैयारी कराई है उसके मुताबिक ही बताना है। टीम बी के लिए कुछ चीज़ें मौजूद हैं, टीम ए के लिए भी हैं जी। अल्लाह पाक हमें भी हौज़े कौसर पीना नसीब फरमाए। ये तो आपने दुआ कर ली माशाल्लाह, अच्छी दुआ है, सब कह दें आमीन। लेकिन आपने वो बातें बतानी है जो यहाँ मौजूद हैं, जिसकी तैयारी कराई जाती है जी। टीम बी की आपने नहीं बतानी। टीम बी आपके अगर ये बताते जाए ना पॉइंट्स, तो आप जमा करते जाएं, आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन टीम ए ने अपनी बारी में अपनी बतानी है। मेरे पास यहाँ टीम ए के लिए जो है वही आपने बताना है। चले भाई काउंटिंग कर लेते हैं। 5 4 3 2 1 0। टीम ए पॉइंट नहीं ले सकी जी। टीम बी कोई भी बता सकता है, आप पूरी टीम है, ठीक है जी। हौज़े कौसर की मिट्टी मुझ से भी ज़्यादा खुशबूदार है। कहाँ है भाई? ये हमारे पास है हौज़े कौसर की मिट्टी मुझसे नहीं, भी यहाँ तो ये तो टीम ए का है, तो टीम ए का है। तो चलें एक दूसरे के याद करते जाएं और उल्टे उल्टे बताते जाइएगा जी। अल्लाह पाक हमें हौज़े कौसर क्या पीना चीज़? नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें हौज़े कौसर पीना नसीब फरमाए। हाँ ये हैगा माशाल्लाह। तो टीम बी को पॉइंट्स मिल गए, 10 पॉइंट्स मिल गए, ज़बरदस्त भाई जी। टीम ए दे दे भाई, माइक दे इनको, दे, शाबाश। हौज़े कौसर का पानी किसका पानी? हौज़े कौसर का। हाँ, हौज़े कौसर का पानी खुश्क से भी ज़्यादा खुशबूदार है। किससे भी ज़्यादा? खुश्क से। खुश्क यहाँ नहीं है भाई मेरे पास, एक मिनट, नहीं हौज़े कौसर का पानी का नहीं है, आपके वाले में नहीं है, टीम ए का नहीं है। हौज़े कौसर की मिट्टी। हाँ मिट्टी का है। हौज़े कौसर की मिट्टी खुश्क से भी ज़्यादा किससे? खुशबूदार है। खुश्क से भी ज़्यादा। खुश्क से? खुश्क क्या चीज़ होती है? तो कोई नई चीज़ है, देखें वो कुछ कह रहे हैं जी। हौज़े कौसर की मिट्टी खुशबूदार और मुश्क है। खुशबूदार और मुश्क है। चले मैं पूरा कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ी मदद तो मैं भी बनती है ना भाई। हौज़े कौसर की मिट्टी बहुत ही खुशबूदार मुश्क की है, शायद ये कहना चाह रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, हौज़ जो है ना वैसे तालाब को कहते हैं, सही है। तो ये हशर में जहाँ मैदान महशर है वहाँ पर ये तालाब होगा, बहुत ही बड़ा होगा। वैसे तो तालाब पौंड छोटा होता है, लेकिन इसकी तो शान ही कुछ और है। और उसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही खुशबूदार मुश्क की है। मुश्क एक खुशबू होती है ख़ास किस्म की ना, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये उसकी मिट्टी ऐसी है, क्या बात है जी। हाँ भाई टीम बी, वो दे भाई, उन्हें दे दे माइक। क्या हाथ उठाने के बजाय ना माइक उठाया करें, सही है? जो हौज़े कौसर पिएगा फिर उसे प्यास नहीं लगेगी। अच्छा भाई, ये कहाँ है भाई? नहीं भाई, ये आपका तो नहीं है, आपका तो नहीं है जी। जल्दी टीम बी। 5 4। जो हौज़े कौसर का पानी पिएगा फिर उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ऐसा है तो सही, लेकिन ये टीम ए याद कर ले, वो अगर बताएगी तो उसका काउंट हो जाएगा, क्योंकि टीम बी के उसमें नहीं है ये बात जी। 5 4 3। आप सल्लल्लाहु हौज़े कौसर का पानी अपनी उम्मत को पिलाएंगे। हाँ ये हैगा माशाल्लाह। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौज़े कौसर से अपनी उम्मत को पिलाएंगे, क्या बात है। 10 पॉइंट्स मिल गए जी टीम ए।
रोजे कौसर का पानी किसका जो भी- पानी? रोजे कौसर का रोजे कौसर, हौजे कौसर, हौज, हा आएगा। रोजे कौसर का जो भी पानी पिएगा उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। ये जो एक बार हौजे कौसर से पिएगा फिर उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह पाक हमें अता फरमाए, कहते हैं आमीन। माशाअल्लाह। जी भाई टीम बी। हौदे कौसर के बर्तन आसमान में तारों से भी ज्यादा हैं। हौजे कौसर के बर्तन आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं। जबरदस्त जबरदस्त। जी टीम ए। हौदे कौसर का पानी दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। हाँ, हौजे कौसर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। ज़बरदस्त। शहद खाया आपने माइक में? कितना मीठा होता है? बहुत। असली तो खाया ना, वो खाया नकली? ये पता नहीं। ये अच्छा जवाब दिया आपने। नाम क्या आपका? सैद रजा। ये अच्छा इंटेलिजेंट जवाब है। पता है हमें कैसे पता चलेगा असली था कि नकली था? जो मिल गया खा लिया है। जी भाई टीम बी। ये अपना मुकाबला करेंगे। ये आपके वैसे टीम में हैं लेकिन अपने ख़ास मुकाबले के लिए आए हैं। ये नात के रंग वाले उसमें शामिल हैं। वैसे तो आप है ना बाकी। चले मदद कर देंगे। बता कर दिया? पहले ही कर दी भाई इन्होंने। जी उनको पता ही नहीं चला कि उनकी मदद क्या हुई थी। जल्दी। 5 4 3 2। हौदे कौसर की लंबाई 1 महीने से ज्यादा है। 1 महीने से ज्यादा है। और माइक आपने किस हाथ से लिया है? क्या करें? माइनस करें 5 नंबर? हैं? चलो छोड़ देते। बी की बारी है ना? आपकी बारी थी ना टीम बी की, या ए की बारी थी? बी की बारी थी ना। ए ने बता दिया था, बी ने बताना था। जी चले छोड़ देते हैं, अभी नहीं करते। अब ख्याल रखिएगा। जल्दी बताएं भाई। हौदे कौसर की लंबाई और चौड़ाई 1 महीने से ज्यादा है। यहाँ तो नहीं है आपके, उसमें मौजूद ही नहीं है। टीम बी का है नहीं है। ए वालों याद कर लो, सुना देना। जी 5 4 3 2। अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौदे कौसर अता फरमाया। टीम ए याद कर लो, ये भी आपका है। 5 4 3 और इन्होंने फिर उल्टे हाथ से माइक लिया है। आपने भाई कैमरा निकालें, दोबारा रिकॉर्डिंग निकालें। उल्टे हाथ से लिया, फिर आपने सीधे हाथ में पकड़ दिया। जी तो इस तरह अब तो 5 नंबर इनके। हाँ अब तो कटेंगे तभी अब ख्याल रहेगा। जी टीम ए बता दें भाई जल्दी जल्दी। हौदे कौसर की चौड़ाई और लंबाई 1 महीने से ज्यादा है। 1 महीने से ज्यादा है। हाँ 1 महीने का रास्ता है। ठीक है, जितना 1 महीने में हम चले ना, इतना बड़ा ये हौज है। मैंने कहा वैसे हौज तालाब छोटा होता है, लेकिन इस तालाब की, इस हौज की शान ही निराली है। जी भाई टीम बी, क्या अब इनसे ही ले लें सारे? आपने इनको बता दिए तो। 5 4 3 2 1 0। जी टीम ए। हौज़े कौसर का पानी अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अल्लाह पाक ने नबी पाक को हौज़े कौसर अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। चले भाई, लग रहा है टीम ए ज़्यादा नंबर ले गई है ना? देखते हैं फिर स्कोर बोर्ड देखें। चले हाँ स्कोर बोर्ड देखते हैं। टीम ए के हैं 50 नंबर्स। खुश नहीं है यार, अब भी नहीं खुश। देखो टीम ए के हैं 50 नंबर। सुभान अल्लाह। कह के खुश कराना पड़ रहा है इन्हें। और टीम बी के हैं, बोल ही नहीं रहे। टीम बी के हैं आवाज ही। इतना गम हारने का, अभी बाकी है मुकाबला मेरे बच्चों। अभी और भी सेगमेंट से सबके नंबर प्लस होंगे, आगे और ले लीजिएगा। ठीक है, अभी मेहनत करनी है आपने। टीम ए का काम नहीं करना, अपना काम करना है। चले अब ये अगली वाली एक्टिविटी करते हैं, गैस एंड फ्लिप। ठीक है जी, गैस एंड फ्लिप। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जी भाई, गैस एंड फ्लिप के लिए ये लें भाई, ये अपने 4 बच्चों को दे दें अपनी टीम के। जी, और आप टीम बी के 4 बच्चों को दे दें। और दे दें भाई, पहुँचाया नहीं अभी तक आपने। देख लें जिनको आते हो, तैयारी हो, उनको दीजिएगा,
क्योंकि सवाल होगा और उसका जवाब आपने फ्लिप बोर्ड के ज़रिए देना है। इसमें एक तरफ हज़रत आदम लिखा हुआ है, एक तरफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 बच्चों को देना है, 4 बच्चों ने जवाब देने जी। जल्दी भाई, ये टीम बी तो बांट के बैठ गई, टीम ए का क्या करें जी, जल्दी भाई, ये इसकी भी काउंटिंग करनी पड़ेगी लग रहा है। 5 हो गया। तो एक सवाल टीम ए से करूंगा, एक बी से करूंगा, और वो उसका जो जवाब है ना, जो फ्लिप बोर्ड है उसमें एक तरफ हज़रत मोहम्मद, एक तरफ हज़रत आदम, जो सही होगा वो चीज़ आपने सामने कर देनी है फ्लिप बोर्ड पर जी। टीम ए, आखिरी नबी कौन है? आगे उधर दिखाना है कैमरे वाले भाई को। अच्छा भाई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है, ज़बरदस्त, 10 पॉइंट्स मिल गए जी। टीम बी, किन को बगैर माँ बाप के पैदा किया गया? सामने दिखाना है जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है, ज़बरदस्त। टीम ए, अबुल कासिम किन की कुनियत है? अबुल कासिम किन की कुनियत है? टीम ए, टीम ए, ऊपर करें, सामने जो कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं जल्दी। अच्छा भाई, हज़रत मोहम्मद सब ने एक कर लिया, एक ने हज़रत आदम कर लिया, फिर एक ने भी बदल लिया, तो अब क्या है, अब दो एक कर लें बेटा। चले हज़रत आदम मान लेते हैं, आप दोनों ने पहले हज़रत आदम किया था ना, अभी क्या करना है? चले अभी फिर सब दोबारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो टीम ए का जवाब गलत नहीं हुआ है, सही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है जी। टीम बी, आसान, हम किन के उम्मती हैं? हम किन के उम्मती हैं? देख ले भाई, सब बोल रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और सबका जवाब टीम ए, अबुल बशर यानी इंसानों के वालिद कौन हैं? उधर दिखाना है सामने। अबुल बशर कौन हैं? अबुल बशर कौन हैं? हज़रत आदम और वो भी हज़रत आदम, सब ने हज़रत आदम कर लिया, तो सबका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। टीम बी, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम किन के बेटे हैं? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम किन के बेटे हैं? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम किन के बेटे हैं? एक फैसला कर लें, ऊपर करें ज़रा सा जी, मशवरा चल रहा है सबका। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम किन के बेटे हैं? हो गया फैसला? 5 4 3 2 1 0। हाँ भाई, क्या दिखा रहे हैं? ये हज़रत आदम, उन्होंने हज़रत मोहम्मद, और उन्होंने हज़रत आदम, और 2 हज़रत मोहम्मद और 2 हज़रत आदम। तो ऐसा करते हैं, इनको 5 पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। अब मैं कह रहा हूँ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, और नबी पाक के बाद कोई और नबी नहीं है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। समझ में आ रहा है ना? सीधी सी बात है, जब ऑप्शन ही आपके पास 2 हैं। तो टीम बी को हम 5 नंबर दे देते हैं जी। टीम ए, अल्लाह पाक की सारी मखलूक में सबसे अफजल कौन है? टीम ए, 5 4 3 2 1 0। आगे दिखाना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है जी। टीम बी, दुनिया में आने वाले पहले नबी कौन हैं? दुनिया में आने वाले पहले नबी कौन हैं? हज़रत आदम, हज़रत आदम, हज़रत आदम। जवाब दुरुस्त है जी। तो तकरीबन सबके मामला दुरुस्त ही चले हैं। फिर इसमें तो नंबर एक में 5 नंबर आपने कम लिए थे टीम बी ने। देखते भाई क्या स्कोर बोर्ड बता रहा है हमें। टीम ए के हो गए 90 और टीम बी के
60। टीम बी अभी भी पीछे पीछे चल रही है। चलें, आइए एक पैकेज शामिल करते हैं मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और कृष्ण मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मदीने पाक की इस मस्जिद के बारे में कि वो मस्जिद कैसे बनी, किसने बनाई और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है। बात हो रही है उस अजीमुशान मस्जिद की जो दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से है और हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि बार बार उस मस्जिद में हाजिरी नसीब हो जाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन, मस्जिद नबवी की जमीन 2 या 3 बच्चों सहल और सुहेल रदियल्लाहु अन्हुमा की थी और ये दोनों हजरत असअद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हा की परवरिश में थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये जमीन हमें बेच दो ताकि यहाँ हम मस्जिद बना सके। बच्चों ने अदब के साथ अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जमीन तोहफतल कबूल फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस पेशकश को कबूल ना फरमाया बल्कि कीमत देकर ही इस जमीन को खरीदा और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने 10,000 सोने के सिक्के इस जमीन की कीमत के तौर पर अता किए। नाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन खरीदी थी तो उस वक्त वो जमीन तकरीबन 100 मुरब्बा गज थी। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी की ऊंचाई 7 हाथ तकरीबन 3.5 गज रखे और खूबसूरती में तकल्लुफ ना हो। नाज़रीन, उस वक्त तामीरात का यही अंदाज हुआ करता था और अब हालात की तब्दीली की वजह से आलीशान मस्जिदें बनाने की इजाजत है। खैर, इस्लामी साल के 30वें महीने रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी मुताबिक अक्टूबर सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी का संगे बुनियाद रखा गया। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठा कर लाते और साथ ये भी फरमाते, यानी ए अल्लाह पाक, आखिरत का बदला ही बेहतर है, तू अंसार और महाजिरीन पर रहम फरमा। प्यारे बच्चों और कृष्ण मदनी चैनल के नाज़रीन, मस्जिद नबवी को कच्ची ईंटों से तामीर किया गया और इसकी छत खजूर की शाखों से बनाई गई और उसके सुतून खजूर के तने थे और इस तरह बज़ाहिर ज्यादा नजर आने वाली लेकिन हकीकत में बड़ी ही आलीशान मस्जिद नबवी बनाई गई। आइए अब इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के फजाइल सुनते हैं। जिसने मस्जिद नबवी में लगातार 40 नमाजें अदा की वो जहन्नम से आजाद हो जाता है। जो पाक साफ होकर सिर्फ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए निकला, यहाँ तक कि उसमें नमाज अदा की, तो उसका सवाब हज के बराबर है और मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ यहाँ जाना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की बात हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। चले भाई, ये जमा कर लें, इनसे बोर्ड ले लें, आप भी ले लें। ये अपना कार्ड भी इधर रख दें आप जी। सीधे हाथ से लेना देना है। लाए शाबाश, यहाँ रख दें। आप भी यहाँ रख दें जी। तो आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अब शामिल करते हैं एक एक्टिविटी जो कि है टब एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, टब एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? टब एक्टिविटी। अब ये टब भी दिख रहा है और उसमें आपको बॉल्स भी नज़र आ रही होंगी और अंदर उसके कुछ नंबर्स भी हैं। टीम ए से कौन बच्चा आएगा उन नंबर्स को निकालने के लिए? चले, उन्होंने हाथ उठाया, उधर से आप आ जाएं और इधर से वो कोने वाले आप आ जाएं।
1 2 3 स्टार्ट। काउंटर चल रहा है भाई, जल्दी जल्दी ढूंढना भी है और जवाब भी देने हैं, वरना माइनस होंगे नंबर। फाइव 4 3 2 1 0 स्टॉप। बस 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 बस, आजा। अरे ये टीम ए वाले भाई तो इतना कुछ ले, अपने उधर ही बैठे, ले जाएं। हाँ, ये जो हमारे छोटे बच्चे बैठे हैं, बच्चों ये बॉल्स अंदर डाल दें आप लोग। शाबाश, आ जाए भाई, बॉल अंदर डालें। आपको भी एक एक्टिविटी दी है हमने, देखते कौन जल्दी डालता है, टीम ए वाले बी वाले। अभी भी एक बाकी है भाई, चले। हाँ भाई, क्या लिया है टीम ए वाले भाई? अरे इतने सारे नंबर लिया है, माइक तो दे उन्हें। अब देखें, उल्टे हाथ से लें तो 5 नंबर काट लेगा जल्दी से इनके। 4 क्या क्या लाए, नंबर दिखाते जाएं, ऊपर दिखाएं, सीधा करें सही से। हाँ, ये एक पहले, सबसे पहले कौन सा सवाल करूं मैं आपसे, वो नंबर ऊपर उठाएं। कौन सा करूं? 8 उल्टा नहीं है आपका, अभी सही उधर दिखाएं, सामने देखें, सही है उल्टे 8। चलें, पड़ोसी भाई को पकड़ा दें सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। हाँ ठीक है, अब 8 का जवाब दीजिए। किस जानवर का दूध सबसे अच्छा है? बकरी। किसका? बकरी। बकरी देखिए किसी ने? बकरी। हैं? बकरी। मकड़ी का? बकरी। बकरी। बकड़ी। बकरी। क्या कह रहे हैं ये? बकरी। बकड़ी कह रहे हैं ना? बकरी कह रहा हूँ। बकड़ी कह रहे हैं, बकड़ी। बकरी। बकरी। तो जोर से बकरी। पूछे, पड़ोसी से पूछे क्या कह रहा हूं मैं, उनसे पूछे, बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ। चले, आप कहना बकरी चाह रहे हैं, रबर रे आपकी जो है ना रे में तब्दील हो रही है, ठीक है। तो बकरी का भाई, ना मकड़ी का ना बकड़ी का, बल्कि बकरी का दूध। और जवाब हाँ, आप खुश होगा भाई टीम में। हाँ भाई, और क्या लाएं आप? सही दिखाइएगा, सामने दिखाइएगा कैमरे में। देखे भाई, उधर देखे, सही है ये? क्या है ये? 5। ये भी पड़ोसी को दे दें। 5 नंबर। क्या चीज बंदे को नेकियों के रास्ते पर चलने से रोक देती है? गुनाह। जवाब और क्या लाया भाई? 9 है ही नहीं हमारे पास। 6। उल्टा कर ले फिर। हाँ, अभी भी उल्टा है, वो देखे उधर, घुमाए, अभी भी सही। उनको दे दे भाई, वो सही करके। ये उन्होंने कराया, ठीक जी, दे दें, अब वापस दे दें। 6। किस जगह जाने वाला हमेशा खुश रहेगा? जन्नत। जवाब दुरुस्त है, जबरदस्त भाई। और ये तो टप का सफाया करके आ गए हैं। क्या आया? अभी भी उल्टा है 3। हाँ, पड़ोसी को सही करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक, अरे भाई ठीक, पहले सही हो गया था। हाँ, अभी वो दे के आगे, सही है 3। चले 3। ये बताइए कि भवों यानी आईब्रोज पर तेल लगाने से कौन सा दर्द दूर होता है? सर दर्द। हाँ, भवों यानी आईब्रोज जो होती है ना, इस पर भी तेल लगाना सुन्नत है, लेकिन खुद से नहीं लगाया, ऐसा ना हो भवों की जगह आंखों में डल जाए। बल्कि पलकों पे भी लगाना चाहिए, तो पलकों पे तो और एहतियात की ज़रूरत होगी। तो जवाब हाँ, भवों पर तेल लगाने से कौन सा दर्द दूर होता है? सर दर्द। ठीक है जी, फिर भी पॉइंट आपको मिल गया। ख़त्म हो गए? चले भाई, हो गए, ख़त्म हो गए। हाँ भाई, टीम बी वाले भाई, ये क्या लाए? वहाँ दिखाएं, सामने तो दिखाएं कैमरे में, पड़ोसी दिखाएंगे। ले भाई, माइक ले लें, अब जवाब तो आपने ही देना होगा। हाँ हाँ, आप लाए थे? अच्छा, आप ही गए थे, ठीक है, मैं समझा ये लेके ये बैठे हुए थे। ठीक है भाई, तो क्या जवाब देंगे आप? जवाब दें कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कितने बाजू हैं? 600। जवाब दुरुस्त है, लेकिन आप लाए एक ही नंबर है, तो आपको बस सिर्फ 10 नंबर मिल सके। चले, 4 आप लाए और एक आप, 5 हो गए। तो अभी भी हमारे पास यहाँ 3 अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो अब कौन आ रहा है टीम ए से?
अरे 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 आराम से भाई, आराम से। जो एक दफ़ा जा चुका है वो थोड़ी जाएगा। चले, आपको बुला ले। इधर से आप, इधर से आप। 1 2 3 स्टार्ट। काउंटर लग जाएगा। अरे 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 जज्बात देखिए आप। ओहो ओहो, काउंटिंग देंगे हम। 5 4 3 2 1 0। बस बस। ये क्या 2 लिया है? एक के बाद नहीं है, 0 के बाद नहीं है। एक भी नहीं ढूंढा। चले भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा। ये बॉल अंदर डालें। शाबाश। बस बस बस, इतना हमला नहीं भाई। आप अपने दे दें, इधर दे दें। हाँ, वो इधर लाके दे दें। आप भी अपना 2 इधर दे दें भाई, इसमें ही डाल दें। शाबाश। बॉल्स तो अंदर करें। हाँ, वो एक बेचारे अकेले रह गए हैं। हाँ भाई, क्या लाए? टीम ए वाले भाई, बी वाले भाई। 1 और 7। चले भाई, 1 माइक लें सीधे हाथ से। ग़ज़वा ओहद में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने काफिरों को जहन्नम पहुंचाया? 31। क्या जबरदस्त भाई, 31 जवाब। और जी, और 7 सही है इनका, उल्टा है। आगे देखें। हाँ, अभी ठीक है। नेक लोगों को सताने वाला किसका दुश्मन है? अल्लाह ताला का। अल्लाह पाक का। जवाब गलतियां नहीं की, वरना माइनस भी होते कुछ। चले भाई, अभी एक अंदर मौजूद है नंबर 4 नंबर। एक मिलता बड़ी मुश्किल से। चले, इनको भेज देते हैं यहाँ से। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। और बी से हम भेजते हैं इनको, इनको। चले आप, चले। 1 2 3 स्टार्ट। ओहो, आराम से भाई, आराम। ये क्या, ये कैसे? ये ऊपर ही से लग रहा, दूर से ही दिख रहा था इनको। है पहले से ही दिख रहा था या वहीं जाके देखा है? वाह भाई वाह। चलो भाई, बॉल अंदर डालो बच्चों। हाँ, शाबाश भाई। माइक दें भाई इनको। देखें, ये ले तो आए लेकिन जोश तो दिखाया है, अब होश के साथ जवाब भी देना है। 4 नंबर ये ले आए हैं। सवाल है, ये बताइए किस जगह हंसने से कब्र में अंधेरा होता है? मस्जिद। कहाँ? मस्जिद। मस्जिद। जवाब। वाह भाई वाह, जोश भी है और होश भी है। तो अब देखते हैं टोटल कहाँ तक पहुंचा टीम ए और टीम बी का सिलसिला। क्या है मार्किंग? टीम ए के हैं 140 पॉइंट्स और टीम बी के हैं 90। टीम बी आगे नहीं बढ़ सकी। चलें जी, एक और पैकेज शामिल करते हैं, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनब तारी और आज हम आपको मक्का पाक की एक मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, बात हो रही है मस्जिद खैफ की। ये मस्जिद मीना शरीफ में वाक़ है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर यहाँ नमाज अदा फरमाई। और तो और प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है। एक और हदीस पाक में ये भी है कि मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब मस्जिद शरीफ की बहुत तोसी हो गई है और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ जाने वालों को चाहिए अकीदत और एहतराम के साथ मस्जिद शरीफ की ज़ियारत करें। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इस तरह सलाम अर्ज कीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया
अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर इसाले सवाब करके दुआ मांगिए। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ मस्जिद खैफ में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरियाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स बन्नी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मद्दी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब माशाअल्लाह नात खानों की बारी आ गई है। भाई माइक दे दे, नात खानों को मुकाबला है जी। जी नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी सेगमेंट और मुकाबला है नात के रंग, जिसमें नात खानों की कारकर्दगी देखी जाएगी। आपको एक लाइन में बताऊंगा, एक मिसरा अपना कंप्लीट करना होगा। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें। और टीम बी को पॉइंट्स की ज़रूरत ज़्यादा है, मदद कर दो भाई। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें। 5 रुक जा भाई। उंगलियों की क़ियादत पे लाखों सलाम। उंगलियों की क़ियादत होगी, कुछ और होगी उंगलियों की। 5 4 3 2 1। उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। मान ले, इतनी लेट आया, मान ले यार, माँ वैसे पीछे यार, वो उनके काम में पाए। उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। जी टीम में सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 4 सुशोहरे हैं इन चारों के। जी सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 4 सुशोहरे हैं इन चारों के। सुभान अल्लाह। फैज़ जलील खलील से पूछो, और आप अपने साथी से पूछ लें। फैज़ जलील खलील से पूछो, आग में बंग लगाते ये क्या कर रहे हैं? आग में जग आ रहा है तो बता दो, अभी बता दो भाई, एंड में, आप भी एंड में बताते हो। किसी को और को आ रहा है टीम में से? फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये हैं। नहीं मिल सके कोई पहुंचा ना नबी रुतबा आली को तेरे। खुल्द की जंजीर हिलाने वाले। एक वर्ड छोड़ गए, इससे पहले एक वर्ड है, ये ठीक है, खुल्द की जंजीर हिलाने वाले। जल्दी। सरकार की आमद मरहबा आका। मरहबा खुल्द की जंजीर हिलाने वाले। देखिए ना, पकड़ लिया जल्दी से। मरहबा खुल्द की जंजीर हिलाने वाले। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। बहरे तस्लीम अली मैदा में, वाह, बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में, वाह वाह वाह। 5 4 3 2 1 0। बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। क्या बात है। हज़रत अली मैदान में आते थे तो कोई उनके सामने टिक पाता नहीं था। तो आला हज़रत फरमा रहे, असल में होता क्या था कि बहरे तस्लीम अली, हज़रत अली को सलाम करने के लिए ना सबकी तलवारों के सर झुक जाते थे।
वो जब तलवारें ही झुकी हुई हैं तो अली पे किसी की तलवार चलेगी? बहरे तस्लीम अली सर झुके रहते हैं तलवारों के, लेकिन आपको पॉइंट नहीं मिला जी। उनके नाम के सदक़े जिससे झुकते हम हैं, झुकते हैं। क्या कर रहे मेरे बच्चे? हाँ, उनके नाम के सदक़े जिससे झुकते हम हैं, खिलाते ये हैं। नहीं मेरे बच्चे। 5 4 3 2 0। जीते हम हैं, जिलाते ये हैं जी। कब्र में आपको देखा तो रज़ा ने ये कहा, कब्र में आपको देखा तो रज़ा ने ये कहा। 5 4 3 2 1 0। देखिए आए वो मुर्दों को जिलाने वाले। हाय हाय। तो इसमें तो गलतियां हुई हैं, लेकिन टीम बी से भी हुई हैं। तो कहाँ पहुंचा स्कोर बोर्ड, आइए देखते हैं। टीम ए के 160 और टीम बी के 110। फिर भी चलें, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह आते रहेंगे और मुकाबले में हिस्सा लेते रहेंगे तो कभी ना कभी मौका मज़ीद मिलेगा आगे बढ़ने का भी, और इल्म दीन तो हासिल हुआ। जी भाई, और कोई कलाम सुनाएंगे नात खा भाई? आप भी सुनाएंगे? अरे इनको दें भाई, माइक दें। दे भाई, क्या सुनाएंगे? कौन सा कलाम? एक ख़त्म रसूल। चले मिल के पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा गए। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा गए। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा गए। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा गए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कोने में तुम सा कोई नहीं बल्ला,
ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत्म रुसुल मल्की मदनी कोने में तुम सा कोई नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह जी। तो प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। अच्छे अंदाज से हमारी कोशिश थी कि प्यारे बच्चों तक प्यारी प्यारी बातें पहुंचाएं। हमारा प्रोग्राम लाइव आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और संडे को। आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखा करते हैं, तो लाइव जो होता है उस पर आप हमसे बातें भी कर सकते हैं, कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं। मदनी चैनल देखते रहें, किड्स मदनी चैनल भी देखते रहें, और यूट्यूब पर भी किड्स मदनी चैनल है, उसको भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अच्छी बातें सीखते रहेंगे तो अच्छी बातें बोलते रहेंगे, और अच्छी बातें करते करते इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे हम जन्नत में जी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। नारा लगाएंगे दावते इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल